क्रमबद्ध तर्क संगत व विशिष्ट ज्ञान है विज्ञान। सबका जीवन सरल बनाता, सबको सहलाता विज्ञान। अंधविश्वास व झूठ मिटाकर सच फैलाता है विज्ञान। क्या क्यों कैसे प्रश्न पूछता, बहुत बातूना है विज्ञान। कैसे जल बनता है, शुद्ध हवा बनती है कैसे, कैसे जीव धरा पर आए, यह सब समझाता विज्ञान। नौ में तारे होते कितने, सूर्य चमकता इतना क्यों, क्यों बरसात धरा पर होती, नदियाँ नीचे को बहती हैं क्यों सब जीव भोजन से जीते, क्यों गाड़ी पीती है तेल, क्यों सब गाड़ी सड़क पर चलती, क्यों लोहे पर चलती रेल। मानव की हर उलझन को सुलझाता है विज्ञान। कितना निश्चल कितना व्यापक अपना सा लगता विज्ञान। धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेष जड्डापहाम्। 1901 का स्थापित वर्निकुलर मिडिल स्कूल श्री नरेंद्र सिंह भंडारी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ से देश विदेश में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज यहाँ पे सीमांत जनपदीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया है, जो पूरे विकासखंड पोखरी का है और बहुत सारे इवेंट यहाँ पे होने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें। हम आपको बच्चों के हुनर से, इसमें एकांकी नाटक हैं, जिसमें कविता पाठ हैं, जिसमें क्विज है, इसके कार्यक्रम हैं और ये विभिन्न विद्यालयों से पधार रहे हैं। बहुत विकट स्थितियां हैं, सड़कें कई जगह टूटी हुई हैं और बहुत दूर दूर से के विद्यालय हैं, तो यहाँ से सब लोग पधार रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खुद इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और 1985 में मैंने यहाँ से इंटरमीडिएट पास किया था। तो जो लोग बाहर हैं और इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, आप कमेंट ज़रूर करें और विद्यालय की जो स्मृतियाँ हैं, जो संस्मरण है, उनको आप ज़रूर कमेंट के रूप में लिखें, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अनूप रावत हैं जो नरेंद्र सिंह भंडारी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में व्यायाम के शिक्षक हैं और सब लोग इनको जानते होंगे, कम से कम उत्तराखंड तो इनको जानता है। ये उत्तराखंड के वॉलीबॉल के रेफरी हैं और एनसीसी के ऑफिसर फर्स्ट है। और लेखनी देखिए इनकी, लेखनी भी जादुई लेखनी है इनकी, बिल्कुल प्रिंटेड अक्षर है, प्रेस जैसा छापती है वैसा ही अपने हाथ से छापते हैं। तो बहुत शानदार। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में आपका। और आज बहुत बड़ी गैदरिंग यहाँ पे की गई है। ये क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? सर, ये द्वितीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2023 विकासखंड पोखरी स्तरीय प्रतियोगिता पूरे ब्लॉक की यहाँ पर संपन्न होने जा रही है और इसमें संयोजक की भूमिका में हमारा विद्यालय अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ है। तो इसके लिए कोई संसाधन कहाँ से जुड़ते हैं? ये इसके संसाधन विभिन्न विद्यालयों से जो व्यवस्थाएं जो होती हैं शुल्क के रूप में और संभवतः कुछ धनराशि इसके लिए जनपद स्तर से दी जाती है। कहाँ से भाई आप लोग? ओह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको थालापेट और ये राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में क्या अंतर लग रहा है? आपको पता है ये विद्यालय कब का है? बहुत पुराना। कब पुराना? अंग्रेजों के टाइम का। अंग्रेजों के टाइम का है, पर कब का? उसी का, जब 1901 का है ये, 1901 का। 123 वर्ष हो गए हैं इस विद्यालय को, ठीक है। और पहले इसको वर्निकुलर कहा जाता है, मिडिल होता था 7 तक, कक्षा 7 तक वर्निकुलर मिडिल। और 70 में ये फिर इंटरमीडिएट बना, हाई स्कूल बना, फिर 73 में इंटरमीडिएट बना। नरेंद्र सिंह भंडारी जी को जानते हैं आप, जिनका नाम से विद्यालय है? जानते हो? नहीं जानते हैं? सच बोलो, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते ना। नरेंद्र सिंह भंडारी बहुत बड़े नेता हुए हैं इस क्षेत्र के और 84 उनका गांव रहा है। ये विद्यालय उच्चीकृत भी उन्होंने ही करवाया, नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने।
और राज्य देश के आंदोलन में शामिल हुए भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे। और जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने यहाँ हमारी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया, बद्रीनाथ से मंत्री रहे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने ये जो रुद्रप्रयाग गोपेश्वर मोटर मार्ग है वो नरेंद्र सिंह भंडारी की देन है। एक साथ 115 किलोमीटर रोड कटी। श्री महेश किमोठी जी आपका नाम है, बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है और इस समय हिंदी में प्रवक्ता के पद पे हैं और भूगोल के प्रवक्ता की भी आप अर्हता रखते हैं। बहुत जीवट है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया है, बावजूद इनके चेहरे पे हर समय रौनक है, खुशी है। और यहाँ एनएसएस के भी ये यहाँ के स्तंभ हैं, संयोजक हैं। तो किमोठी जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आपको क्या कहना है? धन्यवाद सतीश जी। आज जो है यहाँ पे सीमांत जनपदीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है और सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे, ब्लॉक के बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ओम दीपो ज्योति परब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम तस्मै दीपाय नमो नमः। विश्वानि देव सवितर्दुर्गानि परासवज्जत भद्रं तन्नासु यतो जतस्समीह चेततो न भयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यः पशुर्न भयं नः। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए पूरे विकास खंड के हैं और ये हरिशंकर जूनियर हाई स्कूल से है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें नाटक होगा, जिसमें कविता का वाचन होगा अंग्रेजी हिंदी में, और इसके साथ ही क्विज की प्रतियोगिता होगी, पोस्टर की प्रतियोगिता होगी। इसके लिए पूरे विकास खंड से लगभग सभी विद्यालयों से प्रतिभागी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये कॉमन हॉल है, ऑडिटोरियम है नरेंद्र सिंह भंडारी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ का। संदीप नेगी जी जो कन्वीनर हैं इस महोत्सव के, और बहुत शानदार व्यवस्थाएं इनकी हैं। तो नेगी जी, आपको क्या कहना है? बहुत शानदार व्यवस्थाएं आपने की है, पहले तो इसके लिए बधाई है। और क्या कहना है आपको इस महोत्सव के बारे में? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सीमांत जिले हैं उनमें वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से ये जो कार्यक्रम बच्चों में, स्कूली जो बच्चे हैं उनके माध्यम से हम जन जन तक जो संदेश दें कि हमारी जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ हैं और अनेक जो हमारे जो विलुप्त हो रहे हैं, जो पहाड़ खाली हो रहे हैं पलायन से, उसको हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसका समाधान करें, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज ये ब्लॉक विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम है। इसके बाद यहाँ से सिलेक्टेड होने वाले बच्चों को जनपदीय कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सर, अभी तक सर 28 विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें अलग अलग 5 इवेंट है और सारे इवेंट्स में
बढ़ चढ़ करके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों में जो उत्साह है उसको देख करके ये लग रहा है कि हमारा ये कार्यक्रम निश्चित ही सफलता की ओर जा रहा है। बहुत शानदार कार्यक्रम है और विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 28 विद्यालय अगर भाग ले रहे हैं तो ये आपका जो नेतृत्व क्षमता है उसको दर्शाता है। आज की ये कार्यशाला हमारी मां सरस्वती की असीम कृपा से फलीभूत होगी और सफल होगी। आप लोग जानते हैं बच्चों, विज्ञान का युग है जहां भारत ने इस वर्ष विश्व में अपना परचम लहराया है, चंद्रयान 3 को मून तक पहुंचाया है और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश भारत बन चुका है। और विश्व के अन्य 3 देश रूस, अमेरिका और चीन, इनकी श्रेणी में हमने अपने को प्रतिस्थापित कर दिया है। आपसे आशा की जाती है आप भविष्य के वैज्ञानिक बन सकते हैं। मेरा भी छात्र के रूप में आगे बढ़कर बड़ी कक्षाओं में पहुंच करके अपनी इस बचपन की कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई ड्रामा है, कोई थीम है। तृतीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2023 विकासखंड पोखरी पुस्तक प्रतियोगिता स्थानीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पे नाटक, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता पे और विज्ञान प्रश्नोत्तरी, सामान्य विज्ञान पे कविता पाठ हिंदी और स्थानीय भाषा और कविता पाठ अंग्रेजी, इतनी सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पे हो रही हैं। बहुत शानदार सा पोस्टर बना हुआ है और इस समय इनॉग्रल सेशन है, उद्घाटन सत्र चल रहा है और विभिन्न विद्यालयों से जो बताया जा रहा है कि 28 विद्यालय अब तक आ चुके हैं, उन्हीं के प्रतिभागी ये हैं। बहुत शानदार सा है ये ऑडिटोरियम और हमने इसमें जब छत नहीं थी तब हम यहाँ जाड़ों में धूप में बैठ करके पढ़ा करते थे, हिंदी पढ़ने के लिए आया करते थे स्पेशली इस हॉल में। ये गुरु लोग हैं जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं और कहते हैं कि पूरा विकास और विध्वंस दोनों इन्हीं के चिंतन पे निर्भर करता है। निश्चित रूप से युवा है, सारे क्रांतिकारी हैं और बहुत बड़ा बूम जो शिक्षा का आधुनिकीकरण करने में और उसको तकनीकी रूप से साउंड करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत दूर से आए भाई, बहुत दूर से आए हैं। 28 विद्यालय जो प्रतिभा कर रहे हैं वो विकास खंड के बहुत दूरस्थ क्षेत्र से आए हैं। तो कल्पना कर सकते हैं ये सुबह कितने बजे उठे होंगे, कब इन्होंने नाश्ता किया होगा और कब ये यहाँ पहुँचे होंगे। तो इतना जुनून है इस विज्ञान के प्रति। बहुत शानदार सा आयोजन है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। कहाँ से आए भाई आप? जूनराय स्कूल पोखरी से। पोखरी से? पोखरी के हो, नजदीकी से है? दूर से कौन आया यहाँ? कहाँ से आए हो? राजकीय इंटर कॉलेज उडामांडा से। क्या नाम है आपका? गिरिजा। किसमें प्रतिभा करना है? अंग्रेजी कविता वादन। सभी उडामांडा से? अरे वाह। इनका तो एनएसएस का कार्यक्रम आप लोग देखते रहते होंगे भाई, बहुत शानदार सा कार्यक्रम ये लोग करते रहते हैं। ब्रह्मानंद किमोठी जी इनके एनएसएस के संयोजक हैं। क्या नाम है आपका? छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं, छोटे छोटे वैज्ञानिक। आपका नाम? राधा। कहाँ से आए हैं? गडूना सरमोला से। पैदल आए आप? गाड़ी में। काय में प्रतिभा करना है आपने? ड्रामा और क्विज, ड्रामा और जीएस। पर्यावरण का ड्रामा है आपका। और ये वैज्ञानिक आपका नाम क्या है? आरुष। आप भी वहीं से सरमोला में? किसमें प्रतिभा कर रहे हैं? नाटक में। कैसा लग रहा है आपको ये यहाँ आके? अच्छा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये शोभा किमोठी जोशी हैं और ये राकेश त्रिपाठी हैं, विज्ञान के अध्यापक हैं मॉडल जूनियर हाई स्कूल वल्ली में। आप तो अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज शांकरी में। शुभ नाम क्या है आपका? कविता भंडारी। हाँ, तो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, भाषा भी विज्ञान है और आप बड़ी तैयारी करके आए। कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम आज का? अच्छा लग रहा है सर। आपके यहाँ से कितने प्रतिभागी आए हैं? सर 10 प्रतिभागी। काफी दूर से आए हैं। आप लोगों ने संसाधन अपने जुटाए खुद?
जी सर। और आप अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं GGIC पोखरी में। मंचों का बहुत शानदार संचालन करते हैं, बहुत गजब की एंकर है। और आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम और कैसी तैयारी है आपकी? सर कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और तैयारी भी अच्छी तैयारी करके आए हैं। जी सर। कितने प्रतिभागी हैं आपके? सभी इवेंट में होंगे? सर सारे इवेंट में हम बच्चों को लाए हैं, सारे इवेंट करने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आली में है अध्यापिका। और कितने आली से तो पैदल आए होंगे? हाँ जी, आली से आए हैं, पोस्टर पत्रिका और क्विज में आए हैं। क्विज में आए हैं, हाँ 2 में आए। ये कुसुम गढ़िया है, इनका नाम भी आपने सुना होगा। आपने कितने प्रतियोगिताओं में आज प्रतिभाग करना है? सर 2 प्रतियोगिता में, क्विज और कविता पाठ। अच्छी तैयारी की होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्रीमती शांता भंडारी है जो बेसिक में भी विज्ञान की अध्यापिका रही हैं और अब इंटर कॉलेज में है, माध्यमिक में है, विज्ञान की शिक्षिका है थालाबेट इंटर कॉलेज में। तो आप भी बड़ी तैयारी करके आए। कितने प्रतिभागी हैं आपके आए हुए? सर 25। ओहो, लगता है सारे पुरस्कार आप ही ले जाएंगे आज। आज स्कूल यही है आज। ये प्राथमिक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं श्री ताजवर राणा जी। इनको भी आपने बहुत देखा होगा, मीडिया में छाए रहते हैं। तो ये कार्यक्रम के बारे में आपको क्या कहना है? ये कार्यक्रम निश्चित रूप से कि जो बच्चों में वैज्ञानिक एक सोच है उसको विकसित करने में अच्छा सा मार्गदर्शी होगा। और हम शुभकामना प्रेषित करते हैं कि आगे के मंचों तक यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे जाएं जिनकी वैज्ञानिक सोच बहुत अच्छी हो। आप श्री महावीर सिंह जग्गी जी हैं जो महामंत्री हैं राजकीय शिक्षक संगठन विकासखंड पोखरी के, और आप कोठी हाई स्कूल में हैं। तो जग्गी जी, आपको आपके छात्र भी यहाँ प्रतिभाग करने आए होंगे, सबसे दूरस्थ विद्यालय है आपका। तो इस आयोजन के बारे में आपको क्या कहना है? जो ये बाल विज्ञान महोत्सव 2023 सर यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री संदीप नेगी जी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और आज अटल उत्कृष्ट नागनाथ इंटर कॉलेज में श्री सैलानी जी यहाँ के प्राचार्य महोदय, और उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था करके है। और नंबर 3 बात है सर, इस बाल विज्ञान संगोष्ठी का सबसे मुख्य महत्व है सर हमारे बच्चों में प्रतिभा का जन्म लेना। और हमारे जो ये बच्चे हैं विभिन्न विद्यालयों से, लगभग 22 विद्यालय, मुझे लग रहा है 22 या उससे अधिक विद्यालय हमारे हैं। तो उनसे जितनी भी टीमें आ रखी हैं आज वो अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। और विद्यालय से ही छोटे छोटे वैज्ञानिक निकल कर आगे बढ़ते हैं और बाद में जो है वो अपने देश से लेकर के और पूरे विश्व में अपनी धाक को जमाने का प्रयास करते हैं। ये श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, राजकीय शिक्षक संगठन के पूर्व महामंत्री रहे हैं इस विकास खंड के। तो इस आयोजन के संबंध में आपको क्या कहना है? जो ये कार्यक्रम बाल विज्ञान महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, द्वितीय कार्यक्रम, ये निश्चित ही हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं उन बाल वैज्ञानिकों तक विज्ञान की सोच को विकसित करना है, विज्ञान विषय के प्रति उनमें अभिरुचि पैदा करनी है। निश्चित ही वास्तव में आज देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरा समाज जहाँ भी देखो वो विज्ञान पर टिके हुए और वैज्ञानिक युग है। ये श्री बर्मानंद किमोठी जी हैं जो अध्यक्ष हैं राजकीय शिक्षक संगठन पोखरी के, और राजकीय इंटर कॉलेज उडामांडा में हिंदी के प्रवक्ता हैं और NSS के कन्वीनर हैं वहाँ स्कूल के। और बहुत शानदार कार्यक्रम, आपने इनको सोशल मीडिया में देखा होगा, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और NSS खास करके NSS की इनकी एक्टिविटीज़ सराहनीय एक्टिविटीज़ हैं। तो आज जो ये विज्ञान महोत्सव पर्वतीय केवल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनका हो रहा है, इस महोत्सव को आप कैसे देख रहे हैं? आज यहाँ पे जो है जो विज्ञान पर्वतीय बाल विज्ञान जो द्वितीय महोत्सव है, उस अवसर पर हम राजकीय इंटर कॉलेज उडामांडा से जो है छात्र छात्राओं के लेकर राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ आए हैं। और यहाँ पे जो है छात्र छात्राओं की जो सहभागिता लग रही है वो बहुत उत्साहित लग रही है। और जगह हमारे जो हॉल में लग रही थी वो बच्चों का उत्साह देखकर कम लग रही थी। और हमारे अध्यापक भी जो है सारे टीम प्रभारी अध्यापक आए हुए हैं और उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। छात्र छात्राओं को आभार प्रकट जिन्होंने जो है इस विज्ञान के क्षेत्र में जो है पोखरी विकास खंड को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां एक और हमारा देश भारतवर्ष चंद्रमा पर पहुंच गया है
वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। वहीं जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो द्वितीय पर्वतीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो ये प्रयास है वो सराहनीय है। आज मैं अपने बाल सखा के विद्यालय में हूँ। जो प्रधानाचार्य हैं श्री नरेंद्र सिंह भंडारी, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के। हम दोनों इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और सन 1985 में हम लोगों ने यहाँ से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इनके विद्यालय में आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा है। आज यहाँ पे सीमांत जनपदीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रधानाचार्य जी JL सैलानी जी हैं, आप मेरे बाल सखा हैं, तो आपको इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना और कैसा आपको ये आयोजन लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, प्रेरणादायक लग रहा है बच्चों के लिए। और बच्चे भविष्य के वैज्ञानिक होते हैं, भविष्य के कर्णधार हैं। और ये कार्यक्रम यदि विद्यालय स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर होते हैं तो निश्चित ही विषयगत ज्ञान भी बढ़ेगा बच्चों को और बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से, उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से भी है। शिक्षा विभाग का बहुत बहुत आभार कि आज के इस युग में बच्चों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं वो करने जा रहे हैं, चाहे विज्ञान से लेकर हो, कला से लेकर को हो, पेंटिंग से लेकर के हो, रैली से हो करके हो, खेल से लेकर के बहुत सारी विधाओं में हमारी सरकार काम कर रही है। और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ने के साथ साथ हो रहा है। बच्चे पढ़ने में भी उनका मन लगता है। विद्यालय में यदि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पठन पाठन भी ठीक चल रहा है, खेल में भी रुचि है बच्चे की, वैज्ञानिकता में भी उसकी रुचि है, तो एक निश्चित रूप से फ्रूटफुल है बच्चे के लिए, लाभदायक है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। ये मुरली दीवान जी हैं, हमारे कविराज हैं मुरली दीवान जी। नमस्कार, नमस्कार दीवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना स्थान वैसे ये मुरली दीवान हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियों में गिने जाते हैं। हमारे उत्तराखंड के बहुत गजब के साहित्यकार हैं और गढ़वाली में इनकी कविताओं के बहुत प्रशंसक हैं, बहुत अनुयायी हैं, बहुत बड़े अनुयायी हैं। बहुत शानदार सी रचना करते हैं। इनकी शब्दों में इतनी क्षमता है कि वो एक ही शब्द बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे लोगों के मन की बातें अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे दीवान जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है दीवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है दीवान जी यहीं के हैं, इसी नागनाथ इंटर कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और यही जहाँ जिस क्षेत्र में ये इंटर कॉलेज है उसी क्षेत्र के देवर के रहने वाले हैं। तो आप जिए हजारों साल और सब लोगों की आवाज बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुमारी अंजलि राय का सरमोला से एक ऐसा वायरस आया था, एक ऐसा वायरस आया था जिसने सबको डराया था, जिसने सबको डराया था। सजीव और निर्जीव की कड़ी, हमारे भीतर उसने जीवन पाया था, हमारे भीतर उसने जीवन पाया था। सर्दी बुखार छाती में अकड़न, सर्दी बुखार छाती में अकड़न, बिना ऑक्सीजन तड़पता जीवन। कोरोना बीमारी के नाम से आया, धरती पर हाहाकार मचाया। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गढ़वा चांदनिकाल से मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। विज्ञान है हमारे जीवन का आधार, विज्ञान है हमारे जीवन का आधार। विज्ञान को ही एक संभव माना है, विज्ञान को ही संभव माना है। विज्ञान ने की हर मुश्किल आसान, विज्ञान ने की हर मुश्किल आसान। विज्ञान ने संसार को दिया एक नया अवतार, विज्ञान ने संसार को दिया एक नया अवतार। विज्ञान में रुचि एक ऐसी माया, विज्ञान में रुचि एक ऐसी माया जिसमें सारा संसार समाया। Love you, my name is अंकुश नेगी, I read in class 7th। यो विकास ची अविनाश क्या चेयो आखिर, यो विज्ञान ची अविनाश क्या चेयो आखिर। उत्तराखंड खतरा माँ एगे यो डामू का खातिर। गाँव गुठार छूट्या, गाँव गुठार छूट्या, बड़ा बड़ा होटल भी टूट्या, जो देवता भी सब अब हमसे छिन रूठ्या। यो विकास ची अविनाश अपना सब छूट्या, घर पड़ दरार बट्टा घटो पड़ दरार। यों को क्या जानू हम ते अधर्मा छोड़ी, वे जो लई फरार। यो विकास ची अविनाश केन करिए शुरुआत, यनित छौनी कि यों तकेन समझे नी, पहाड़ नाजुक छिन यों तकेन बताए नी। पर्यावरण विद भी थो क्या अब यों तक समझे, पर बोलूं तो के को मानिनी क्या पाए तोन टीरी डुबैक।
क्या भी लोणो तो था जोशी मडुवे यो विकास के विनाश तो सच नहीं बथोन यो अब तो रेल भी सिलियोना बौण वे गाँव का थोर सुरंग छिन बनोना अरे हम रात जागी सुबेर मकान छिन खजोना नाज हरची पानी हरची जीव जंतु की तो छुई नीचे तर्क सियन जोना जन की तो पे समझ नीचे विज्ञान प्रगति कनु अच्छी बात भारत दुनिया में नौ कमाणु यह भी अच्छी बात पर जख रोना छिन तके समस्या के नहीं पछाणी तक खोणी खाणी उजाड़ विजाड़ करी हर चेली तखो पानी अर चंद्रयान भेजी मत्थी जोन पर खजोण बैठा पानी देवी देवताओं को मान करा पहाड़ को लोगों को सम्मान करा सोच समझी काम करा संतुलित विकास करा नैति अख मानव तो वे पनी धरती भी निरोण वर्तमान तो वे भविष्य भी निऊण आविष्कारों का लगा है मेला मनुष्य का जीवन भी है बदला Because it's not clean, Earth is dying because it's not green. Earth is our dear mother, don't pollute it. She gives us food and shelter, just salute it. Trees are precious, preserve them. Water is a treasure, reserve it. With global warming, it's in danger. Let's save it by becoming a strong ranger. Mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it. बीट भाई जो किताब लिखी हुई है ना ढोल सागर और तो उसमें इनकी बीटें लिखी हुई है उनसे सीखते हैं ना लोग तो मुंह से बोलते भी हैं उस बीट को बोल के दिखाओ। चलो एक बीट हो गया आपको बजाना भी आता है हाँ चलो ठीक है। ये पोस्टर की प्रतियोगिता है और कितना शानदार पोस्टर ये बनाया हुआ है। स्थानीय ज्ञान प्रणाली स्थानीय वाद्य यंत्र हैं ढोल दमाऊ गजब है गजब बहुत शानदार पोस्टर है। ये पहाड़ी महिला है पूरे श्रृंगार में है बहुत शानदार सी कृति बनाई है सुनैना है ये भिकोना हाई स्कूल से बहुत शानदार ऐसी ही बहुत सारी कृतियाँ ये पोस्टर ये वाद्य हाँ पुराने आर्किटेक्ट हैं जो हमारे घर के दहलीज के उनको उकेरा गया है बहुत शानदार ये जीआईसी नागनाथ से है खुशी बहुत शानदार पोस्टर बने हुए हैं और उतना ही शानदार इसका प्रेजेंटेशन भी छात्र कर रहे हैं और यही उद्देश्य भी है सीमांत जनपदीय विज्ञान महोत्सव का उसको चरितार्थ कर रहा है उसको सिद्ध कर रहा है। कई प्रकार की पोस्टर बने हुए हैं बड़े मैसेजिंग हैं और उत्तराखंड के कल्चर को परिभाषित कर रहे हैं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं बहुत शानदार सा आयोजन है और ये निर्णायक हैं प्रतियोगिता के व्यस्त हैं क्या नाम है आपका? आशुतोष डिमरी। आप कहाँ पे हैं सर? राव मावी कुजासू। अच्छा कुजासू में है कैसा लग रहा है आपको ये प्रतियोगिता? ठीक है सर बढ़िया है बच्चों की हर चीज़ प्रतिभा निखर के आ रही है कला के माध्यम से और अन्य विधाओं में भी हैं बच्चे और सरकार ने इस समय विशेष करके सीमांत जनपदों पे फोकस किया है पर्वतीय सीमांत जनपद नाम जिसको दिया गया है तो शायद उन्हें लगा हो कि सबसे कठिन परिस्थितियों में और सबसे बैकवर्ड एक तरह से पर्वतीय ही जनपद हैं इसलिए इसको विज्ञान को प्रोत्साहित करने के अपने ये उद्देश्य में सार्थक हो रहा है। जी सर सबसे बच्चा ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल के इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बाहर आती हैं वो कई बार बड़ों को भी पता नहीं होती हैं और वो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम सब लोग जान लेते हैं। इस कार्यक्रम की सराहना की जाती है। आप भी निर्णायक हैं आप कहाँ से हैं क्या शुभ नाम है? जी जीआईसी पोखरी निशा। और कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा यहाँ बच्चों की प्रतिभा दिखाई देती है कि किसको कितना आता है और किस पूरी प्रतिभा यहाँ उभर के आती है जो बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है वो हमारे सामने आ जाता है।
निश्चित रूप से वो समाज को किस तरह से समझता है, अपने गढ़वाली कल्चर को कैसे समझता है, और उसकी अभिव्यक्ति के लिए ये बना हुआ है मंच, और इस मंच पे ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप लता कोहली हैं जो GIC आली में हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप लोग तो कलाकार हैं भाई, बहुत शानदार, निश्चित रूप से। सर हमसे ज़्यादा बच्चे बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं और सच में बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के। एक तो हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि कला के प्रति थोड़ा रुचि बढ़ रही है बच्चों में, और दूसरा इसको साइंस से जोड़ दिया गया है। बच्चों ने इतना अच्छा अपने को यहाँ पे दिखाया है कि कुछ चीज़ें तो हमें खुद ही समझ में आ रही है कि हाँ पहले ऐसा होता था, जो यूज़ करते थे लोग, और अब वो सब विलुप्त होती जा रही है। कई चीज़ें परिधान हो गए, हमारे हथियार हो गए, औजार हो गए, और कई चीज़ें बच्चों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। ये पुराना ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने का क्षेत्र बनाने का है, और जैसे सर ने अभी कहा है कि बच्चों में ऐसी प्रतिभाएं हैं कि अचंभित हो जाते हैं हम जब उसको मंच पे देखते हैं, और वो जिस तरह से विज्ञान को परिभाषित करता है, अपने शब्दों को देता है, तो निश्चित रूप से इसी के लिए मंच है और ये सार्थक हो रहा है। वाह, बहुत शानदार सा पोस्टर बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? GHSS वर्षण। क्या दिखाना चाह रही हैं आप? पारंपरिक भोजन दिखाया गया है कि कैसे हम पहले इस तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाते थे, और अब सर जैसे हो रहा है वो मैदा चाउमीन वगैरह हम लोग जो खा रहे हैं, तो उससे हमारा पाचन खराब हो रहा है, हमारा पूरी सेहत बिगड़ रही है सर। तो मतलब ये जो हमारे पाचन को ठीक करने का काम भी आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो मोटा अनाज यहाँ के पहाड़ी लोग खाते थे, बहुत पौष्टिक होता था और रोगों से प्रतिरक्षा भी करता था। अब आज के भोजन में कितना परिवर्तन हो गया है, उसका तुलनात्मक इसको बताया गया है, बहुत शानदार। और ये मंदिर है, कहाँ का, क्या नाम है? खुशी। आपका नाम क्या है? खुशी। कहाँ से हो? GIC सरमोला। क्या दिखा रही हैं आप? केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ का मंदिर बनाया है, वास्तु का अजूबा है ये, अजूबा, निश्चित रूप से। वाह, आप कहाँ से हैं? UPS वल्ली खन्नी। ये क्या दिखा रहे हैं? साइंस इन आवर एवरीडे लाइफ। अच्छा, एवरीडे लाइफ, पूरी दिनचर्या विज्ञान से कैसे शुरू होती है और कैसे समाप्त होती है, पूरा दिखाया हुआ है। बहुत शानदार से प्रेजेंटेशन, अच्छे। कुछ ने तो उल्टे कर रखे हैं भाई, ये क्या क्या बात है, हैं? ओह वाह, पोस्टर बना करके कटिंग करके और फिर चार्ट पे लगाया हुआ। क्या शुभ नाम है आपका? सब। कहाँ से हो? GIC उडामांडा। उडामांडा से आए हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये हमारे वाद्य यंत्र है। हाँ, हुड़का है, इसको क्या कहते हैं? शंख। शंख है। ये क्या है? भंगोरी। काय की बनती है ये? पीतल। किसका रहता है ये? तांबे का। तांबे का भी, तांबे की रहती है भंगोरी है। बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिता में सारे प्रतिभाग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सराहनीय है, और इसके प्रति जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। गजब का है, गजब हो। ये चंद्रयान 3 का भी यहाँ पे चित्र बना हुआ है। इसको लैंड करवा दिया है? कब करवाया? 14 जुलाई 2023 जुलाई को। किस समय? सर दोपहर 2:45 पर। कितने? सर 2:45 मैंने वहाँ शाम को 6:04 पर किया है, तो सर उसको भेजा गया था 2:45 में। बहुत सही, गजब है। और ये हमारी बैलों की जोड़ी है, हल्दर किसान की। वाह, ये कंजूर को रही है बना बनाई। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, कहाँ से हो? GIC पुक्टा। पुक्टा? अरे बहुत दूर से आए हैं शुभम, तो आप 14 किलोमीटर गाड़ी का, फिर नीचे 2 किलोमीटर पैदल, फिर पोखरी से यहाँ पैदल। गजब है निश्चित रूप से। स्थानीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली काय का है? क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। मोनिका, कहाँ से हो? थालावेर से है। क्या दिखा रहे हो? स्थानीय पारंपरिक ज्ञान। क्या क्या है ये? प्राचीन इमारतें। और ये क्या है? पहाड़ी, क्या लिखा हुआ है? मिक्सिया। अच्छा, मिक्सिया है ये, गजब है, बहुत शानदार है। और हमारे पर्वतों से, पहाड़ से ये पोस्टर प्रतियोगिता में पौराणिक और आधुनिक जो जिस तरह से विकास हुआ है हमारे उस ज्ञान को जोड़ करके, और देखा गया है अपने जो टूल्स बने हुए हैं कितने शानदार बने हुए हैं।
जैसे मैम ये चक्की है तो फिर इसमें जैसे इंजन गर्म होता है तो गेहूँ के फुल हुए प्रोटीन खत्म हो जाता है। आजकल आपको दिखता है ये, आजकल है ये घरों में नहीं है? देखा आपने कभी नहीं देखा आज तक? देखा ही नहीं है इसको, जन्म देखा ही नहीं। कहाँ रहते हो? बिरसन में भी नहीं है जंद्रा। बिरसन में तो पहले भी नहीं है ना, क्योंकि वहाँ घाट है, वहाँ पानी है। अच्छा ये घर ये तो देखा है ना बेटा, ये तो देखे हैं आपने, ये तो आपके बिरसन में है। ये घर के अंदर होते हैं या बाहर होता है? मैम ये गधेरे के किनारे। गधेरे के किनारे, क्यों गधेरे के किनारे ही क्यों होता है ये? मैम ये पानी से चलता है। क्योंकि इससे चलता है, पानी से चलता है। और ये नीचे मैम वो जिसका गाड़ी हुआ तो क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए। और जिससे टूट रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? किस चीज़ का बना होता है वो? कौन सी लकड़ी? साधारण लकड़ी नहीं होते भाई वो, मोर या सानड़। ठीक है, अच्छा। ये है आपके यहाँ आजकल ओखली चलती है? हमारे यहाँ तो धान होता है खूब, ओखली है सबकी। इनमें क्या रिश्ता है?